नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लग्न की कुंडली में यदि बुध दशम भाव में बैठे हैं, ये भी कह सकते हैं मेष लग्न की कुंडली में मकर राशि का बुध क्या फल देता है। इससे पहले हम लोग सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। जो भी व्यक्ति चाहे वो पराशरी सिस्टम सीखना चाह रहा है, जैमिनी पद्धति सीखना चाह रहा है, बिना भृगु सरल पद्धति के 9 ग्रहों के 12 अलग अलग लग्न की राशियों में फल को जाने बिना आप कोई भी पद्धति में पारंगत नहीं हो सकते हैं। ये विधियां जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टाइमली वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको जो भी अपलोडेशन हो रही है वो आपको मिलती रहेगी। कोई व्यक्ति अपने कुंडली का कंप्लीट एनालिसिस हमारे थ्रू करवाना चाहता है तो ये हमारा ईमेल एड्रेस है sanat.waj@gmail.com। व्हाट्सअप नंबर है 9996621177। हमारे प्रोसीजर को जानकर उसको फॉलो करें और उसको फॉलो करने के बाद हम आपको ऑडियो चार्ट रिकॉर्डिंग या वीडियो चार्ट रिकॉर्डिंग आप तक भेज देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ से अगर हम गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये है दशम भाव, 10वां भाव। 10वें भाव के स्वामी यहाँ है शनि। शनि और बुध के बीच में हालांकि मैत्री नहीं है लेकिन शत्रुता भी नहीं है, एक न्यूट्रल स्वभाव है। क्योंकि जब हम, आपको पता है, नैसर्गिक मैत्री निकालते हैं तो जब इसकी जो मूल त्रिकोण राशि होती है, जो कन्या राशि है, इसे जब गिनते हैं हम 1 2 3 4 5, तो 5 में जो पड़ता है मूल त्रिकोण से उसको माना जाता है कि उसका मित्र होगा। तो शनि यहाँ मित्र है, लेकिन जब 6 में पड़ता है तो वो माना जाता है शत्रु। तो मित्र और शत्रु जब दोनों यहाँ से हो जाते हैं तो नैसर्गिक में ओवरऑल क्या माना जाता है, सम माना जाता है। तो शनि ना इनके मित्र हैं ना शत्रु हैं, सम है। लेकिन फिर भी एक प्रकार की क्योंकि शुक्र से इनकी मित्रता है तो वो अनकंडीशनल सा सपोर्ट दिखाई देता है। माने मुंह से नहीं बोलता लेकिन सपोर्ट है, कहता चल सपोर्ट है। तो वो ध्यान रखना है कि सपोर्ट तो है। और दशम भाव के तो कारक आपको पता है कई ग्रह कहे जाते हैं। मंगल एनर्जी भरकर रखता है, बुध यहाँ बुद्धिमानी देता है, तो बुध भी इस भाव का कारक माना जाता है। तो जब बुध यहाँ के बैठता है तो आपके कर्म क्षेत्र में बड़ा अच्छा रोल होता है आपके गणित का, जमा घटा का, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस प्रकार की चीज़। यानी शनि की मकर राशि भी है। मकर राशि का अगला जो रूप है वो एक मेढ़ा जैसा जानवर है, पिछला स्वरूप एक मगरमच्छ जैसा है। तो वो ये भी बताते हैं कि आप अपने वर्क फील्ड को लेकर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं और बुद्धिमानी से कार्य करने वाले हैं। क्योंकि बुध जो है अपने इंटेलिजेंट बुद्धि के देवता हैं, वो वहाँ पर आके बैठे हैं। तो आपके कर्म क्षेत्र में 4 चांद लगा रहा है, स्टेटस को इम्प्रूव कर रहा है। अगर यहाँ विरोधाभास होता, कभी भी दशम भाव में कोई क्लैश होता है किसी ग्रहों का, तो घुटनों को खराब कर देता है। क्योंकि दशम भाव आपके घुटनों को भी रिप्रेजेंट करता है। फिलहाल ऐसा कोई विरोधाभास नजर नहीं आता है इसका, कि बुध बड़ा वर्सेटाइल सा नेचर का है। ये उस लॉबी को भी रिप्रेजेंट, यानी सूर्य की लॉबी को भी रिप्रेजेंट करता है और शनि की लॉबी को रिप्रेजेंट करता है। दोनों के बीच ब्रिज का काम करता है। इसलिए बुध यहाँ कुछ खराब करने वाले नहीं है। अब देख लेते हैं बुध की अपनी कौन कौन सी लॉर्डशिप लेकर वो यहाँ बैठे हुए हैं। बुध तृतीय भाव के स्वामी होकर अपने से 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने से 8वें होकर कर्म क्षेत्र में जो कारकत्व भाव है वहां बैठे हुए हैं। तो जब वाणी का स्वामी बैठता है कर्म क्षेत्र में तो वो वाणी से फायदा दिलवाने वाला होगा। और किस प्रकार का फायदा दिलवाने वाला होगा? 8 क्या होता है? मृत्यु से फायदा। क्लियर होगा? याद रखिएगा, इस फायदे को ससुराल से फायदा, मतलब ये भी कह सकते हैं आपके वाणी की उस महारत को या वाणी के चार्म को आपके ससुराल पक्ष वालों ने पहचाना और आपकी जॉब में सपोर्ट किया। और 8 क्योंकि किसी की मृत्यु से आय की बात भी करता है, डेथ इंश्योरेंस के पैसे से इनकम की बात भी करता है। तो इस प्रकार की बात भी कह सकते हैं कि भाई आप कहीं ना कहीं हो सकता है कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी सेल करते हो, डेथ इंश्योरेंस पॉलिसी। डेथ इंश्योरेंस क्यों? क्योंकि वो अपने से 8 होकर बैठा है। और
फायदा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जहां बैठा है उसका कारकत्व भी है उसके पास। तो कुल मिला के आपके भाई बहन भी आपकी जॉब प्लेसमेंट में आपकी मदद कराएंगे। आपकी कम्युनिकेशन का फायदा आपकी जॉब में डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। फिर बात कर लेते हैं, हाँ, आप इनिशिएट बहुत अच्छा करते हैं किसी काम को, शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, और वो शुरुआत आपके जॉब में सपोर्ट दिलाने वाली होती है। कई बार कई लोग अब सिर्फ काम की शुरुआत से ही वाहवाही लूट लेते हैं, फिनिशिंग टच दें या ना दें, तो इनका तो शुरुआत ही बहुत अच्छा है। फिनिशिंग टच की बात कर लेते हैं। अपने से 1 2 3 4 5, अपने से 5 होकर बैठा है और वहां बैठा है जो कारकत्व है इसका। तो मतलब साफ है, ऋण संबंधी व्यवसाय भी आप कर सकते हैं। और 5 नंबर बताता है कि इससे आपको सडनली गेन होता रहेगा। 5 नंबर आपके संतान को भी बताता है, मतलब साफ है कहीं ना कहीं संतान होने के बाद आपकी जॉब में इंप्रूवमेंट भी होगी। और क्योंकि ये आपके मेडिसिनल ज्ञान को भी बताता है, दवाइयों का, औषधियों का ज्ञान आपको जरूर होगा। और जब उसका प्लैनेट अपने से पंचम होकर बैठा है तो ये बात भी बताता है कि कहीं ना कहीं उस मेडिसिनल ज्ञान से आप अपने स्टेटस को इंप्रूव करेंगे, या जॉब प्रोफाइल में इस प्रकार की कोई रेमेडी वगैरह आप बताएंगे उन लोगों को, उपचार करेंगे उनका। क्लियर? दृष्टि की बात कर लेते हैं। बुध की सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि जहां पड़ रही है वो इस भाव के भी कारकत्व है, बहुत अच्छा है। इसके भी कारक आपको पता है चंद्रमा और बुध है, इसके भी कारक में बुध का नाम आ जाता है, मंगल बुध। तो जब बुध यहां देखते हैं तो चतुर्थ भाव में जो एक केयरिंग नेचर है, हॉस्पिटैलिटी है, उसमें एक बुद्धिमत्ता की छाप भी दे देते हैं। और वो कहां से बैठकर बुद्धिमत्ता की छाप दे रहे हैं? आपके वर्क स्टेटस पे बैठकर आपके भवन को इंप्रूव कर रहे हैं। तो ये बात बताता है कि आपके कर्म क्षेत्र, आपकी जॉब स्टेटस से आपके घर का जो वैभव है वो और बढ़ेगा। उसमें बुद्धिमानी की जो बात है वो आपके जॉब स्टेटस से ही आपके घर में वो बुद्धिमानी छलकती है। क्लियर होगा? तो ये जहां भी बुध बैठता है, बुध ये बताता है कि आपको जो बुद्धिमान लोगों की लॉबी मिलेगी वहीं मिलेगी। तो आपके मित्रों में, आपके वर्क ऑफिस में ऐसे लोग जरूर होंगे, भरे पड़े होंगे। तो अच्छी बात है। कई दफ़ा क्या होता है, यहाँ पर पीड़ित सा माहौल बन जाता है, यानी जो भी इसके प्रोफाइल के साथ में काम करने वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने वाले लोग, बट यहाँ पर तो स्थिति बड़ी अच्छी बता रहा है वो। क्लियर? तो कुल मिला के रिजल्ट कर्म क्षेत्र में बुध का अच्छा ही माना जाता है। और वो ये ऐसे प्लैनेट हैं, बुध जो हैं, बुध शुक्र, ये इतने शुभ प्लैनेट है कि अगर इनमें, इनके स्वभाव में कुछ मैलेफिक हाउसेस की मैलेफिक नेचर घुसने का प्रयास भी करेगी, तभी वो इतना ज़्यादा मैलेफिक का कहने का मतलब रौद्र रूप, या ये भी कह सकते हैं इतने ज़्यादा क्रोधी स्वभाव के नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।